हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी पूरी थीमिंग पे बेस्ड है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे अपने एंगुलर मटेरियल के प्रोजेक्ट की थीम को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपनी थीम्स के कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे हमें प्री बिल्ड थीम को यूज करना है, या फिर अगर हम कोई अपनी कस्टम थीम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों। अपने इस प्रोजेक्ट में हमने अब तक टूल बार, बटन्स और बटन टॉगल्स वगैरह को देख लिया है और हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है कि किसी भी मटेरियल के कंपोनेंट को कैसे यूज किया जाता है। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं थीमिंग के ऊपर कि हम अपने एंगुलर मटेरियल की ऐप को थीम कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं एंगुलर मटेरियल की साइट पे। तो थीमिंग में क्या आता है कि हम अपनी एप्लीकेशन के कलर्स और टाइपोग्राफी को कस्टमाइज कर सकते हैं और ये सारा सिस्टम बेस्ड है गूगल के मटेरियल डिजाइन पे। तो एंगुलर मटेरियल में जितना भी आप डिजाइन स्पेसिफिकेशन देखेंगे वो सारा मटेरियल डिजाइन का है। अब दोस्तों यहाँ पे थीमिंग दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो क्या है, प्री बिल्ट थीम। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे एंगुलर मटेरियल में कुछ प्री बिल्ट थीम्स भी हैं, जैसे कि डीप पर्पल, एम्बर, इंडिगो पिंक, पिंक, ब्लू ग्रे, पिंक ग्रीन। तो डीप पर्पल में प्राइमरी कलर है डीप पर्पल और एक्सेंट कलर यानी कि सेकेंडरी कलर है एम्बर। ऐसे ही इसमें ये प्राइमरी कलर है और ये सेकेंडरी कलर। तो हमारे पास कुछ प्री बिल्ट थीम्स भी हैं और ये हम कैसे यूज कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। हम यहाँ एक न्यू टर्मिनल क्रिएट कर लेते हैं। अब जब भी हम एंगुलर मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये हमसे पूछता है कि हमें कौन सी थीम इंस्टॉल करनी है। तो हम एक काम करते हैं, करके ही देखते हैं। तो हम लिखते हैं ng add @angular/material। तो वैसे तो हम ये ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। बट यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 थीम आ रही हैं। ये चारों प्री बिल्ड थीम है। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि ये 4 प्री बिल्ड थीम एंगुलर ने क्रिएट करके दी हुई है। तो हम इनमें से भी कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इंडिगो पिंक पे ही करके एंटर मारता हूँ और यहाँ पे नो कर लेता हूँ फिलहाल। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब जब हमने इसको इंस्टॉल किया तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हम एक बार वो देख लेते हैं। तो अब हमारे पास एक चेंज आया एंगुलर जेसन में। इसमें क्या हुआ, ये जो स्टाइल्स का एरे है, हम डायरेक्ट एंगुलर जेसन में चल के देखते हैं। तो ये जो स्टाइल्स का एरे है, तो यहाँ पे एक प्री बिल्ट थीम हमारे पास ऐड हो गई जो कि क्या है, इंडिगो पिंक। और पैकेज वगैरह में ऐसा कुछ खास चेंज आया नहीं है। और यहाँ पे index.html में ये फॉन्ट्स वगैरह लगाया है कुछ। और उसके बाद style.scss में लास्ट में ये 2 लाइन दोबारा से लगाई हैं, क्योंकि जब हम स्टार्ट में एंगुलर मटेरियल की थीम को ऐड करते हैं तो हमारी स्टाइल शीट ब्लैंक रहती है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि स्टाइल में ये 2 लाइन ऐड हो जाती हैं, जबकि स्टाइल में और कुछ नहीं होता। पर क्योंकि हमारी स्टाइल में ये पहले से ही हमने लगा रखा था, तो CLI का जो सिस्टम है उसने अपना वो प्रोसेस फॉलो किया। उसने स्टाइल में 2 लाइनें लगा दी और ऊपर देखा नहीं कि ऊपर क्या है या नहीं है। तो ये सब चेंज हुए हैं हमारी एप्लीकेशन में प्री बिल्ड थीम यूज करने के बाद। अभी हम एक बार चेक करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये हमने पहले से ही ऐड कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो ऐड हुआ है इसको छोड़ के ऊपर का ये सब हटा देता हूँ। बट इसमें जो पार्शियल और इंक्लूड्स है, ये फाइल हमने डाली थी, तो मैं इसको छोड़ देता हूं और बाकी सब हटा देता हूं। अभी मैं चेक करता हूं तो अभी यहाँ पे ठीक से कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये रन हो चुका है। अब हम चेक करते हैं। तो अब आपने यहाँ पे देखा, अब हमें यहाँ पे प्री बिल्ड थीम शो हो रही है जो कि अभी हमने इसमें इंस्टॉल की है। और वो कौन सी है, इंडिगो पिंक। तो इसमें प्राइमरी कलर है इंडिगो और एक्सेंट कलर है पिंक। तो इसी टाइप से यहाँ पे 4 हमें प्री बिल्ड थीम दी हुई है।
तो हम इनमें से कोई भी थीम यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 4 प्री बिल्ट कलर की थीम तो दी हुई है, पर ये जरूरी नहीं है कि हमारा काम इन्हीं 4 थीम्स में से हो जाए, हमें कोई और कलर भी यूज करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? कस्टम थीम। तो उसके लिए हम बना सकते हैं कस्टम थीम। तो हम कस्टम थीम कैसे लगा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में? हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें वही करना है कि ng@angular/material। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि हमें कौन सी थीम लगानी है, कि प्रीबिल्ड थीम लगानी है या फिर कस्टम। तो वहां पे हमें कस्टम को सिलेक्ट करना है, ना कि प्रीबिल्ड थीम को। और उसके बाद जब हम कस्टम थीम क्रिएट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये एंगुलर जेसन में ये प्रीबिल्ड थीम इंस्टॉल नहीं होगी, और हमारे पास style.scss में वही आएगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि पहले हमने कस्टम थीम ही इंस्टॉल करी हुई थी। ये सब चीजें आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको डिस्कार्ड कर देता हूँ, तो हमारी ये थीम पहले जैसी हो जाएगी, जो कि पहले हमने कस्टम थीम ले रखी थी। तो मैंने सारे चेंजेस को डिस्कार्ड कर दिया है। अब ये हमारी थीम पहले जैसी हो गई है। और पहले हम क्या यूज कर रहे थे? हम कस्टम थीम ही यूज कर रहे थे। अब हम एक बार चेक करते हैं। तो अब आपने देखा ये हमारी थीम पहले जैसी हो गई है। अब दोस्तों हम समझते हैं कस्टम थीम को और देखते हैं कि हम कैसे इसको और कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे अपने सारे कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो कस्टम थीम में क्या होता है? तो पहली बात तो ये सेस बेस्ड थीम होती है, तो आप सबको पता ही है। और यहाँ पे क्या होता है? पैलेट्स होते हैं, कलर के पैलेट्स होते हैं। अब पैलेट क्या होता है कि एक जो कलर होता है उसके कई सारे वेरिएशंस होते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं, ये है मटेरियल डिजाइन की साइट। तो पैलेट क्या होता है? पैलेट होता है कि जैसे एक कलर है तो उसके आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे वेरिएशंस हैं, डार्क से लाइट होने तक। और इन वेरिएशंस में से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और ये सारे वेरिएशंस किस में होते हैं? एक कलर की पैलेट में। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सारे कलर पैलेट शो हो रहे हैं। ये है रेड के लिए, ये है पिंक के लिए। तो मैं जब भी कोई थीम क्रिएट करता हूँ तो मैं सबसे पहले यहीं पे आता हूँ और अपने कलर चूज करता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी थीम में उसको सेटअप करता हूँ। ये लाइट ब्लू, ये सियान। तो अब हम क्रिएट करते हैं अपनी कस्टम थीम। अब दोस्तों जब हमने कस्टम थीम क्रिएट करी तो हमारी style.scss फाइल में ये सारा कोड लगा हुआ आया। अब हम इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। अब जब भी हम कोई थीम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें लिखना है @use एंगुलर मटेरियल एज मैट। तो एंगुलर मटेरियल का जो पैकेज है उसको हमें यूज करना पड़ता है, जो ऑलरेडी हमारी style.scss फाइल में लिखा हुआ है जब हमने कस्टम थीम क्रिएट करी थी। अब इस लाइन से क्या हुआ, जो एंगुलर मटेरियल का जो पैकेज है वो हमारे पास हमारे एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो गया और एज ए मैट इंपोर्ट हुआ। तो अब ये जो मैट वेरिएबल है इसमें क्या आ गया? एंगुलर मटेरियल का सारा स्टाइल, पैकेज, CSS वगैरह सब आ गया। तो हम इसकी हेल्प से एंगुलर मटेरियल को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब इसके बाद हमें क्या करना है? जो एंगुलर मटेरियल का जो कोर मिक्सिन है उसको यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कोर मिक्सिन। तो अब ये जो कोर मिक्सिन है इसमें क्या होता है? इसमें प्री रिक्विजिट स्टाइल, मतलब जिन स्टाइल की हमें जरूरत है, मतलब गूगल मटेरियल के जो ग्लोबल स्टाइल हैं, कॉमन फीचर्स के स्टाइल हैं, कंपोनेंट्स के स्टाइल हैं, रिपल्स वगैरह जो आती हैं, उनके जो भी स्टाइल्स हैं, CSS है, SCSS है, वो सब इस कोर मिक्सिन में इंक्लूड है। तो हमें क्या करना है? इस मिक्सिन को इंक्लूड करना है अपनी इस फाइल में, जो कि हम कैसे करेंगे? @include मैट, जो कि हमने यहाँ क्रिएट किया था, mat.core। अब इसके बाद हमें क्या करना है? आप यहाँ पे 3 वेरिएबल देख रहे हैं, ये है प्राइमरी के लिए, ये एक्सेंट के लिए, ये वार्न के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा कोड यहाँ से कर देता हूँ कट, और फिर हम इसको दोबारा ऐड करेंगे। इसको कट करके फिलहाल एक फाइल में सेव कर लेता हूँ, अगर हमने कुछ मिस किया तो हम यहाँ से देख लेंगे। और मैं एक काम करता हूँ, ये जो कमेंट्स हैं इनको भी हटा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमारे पास क्या है? ये स्टाइल तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ HTML बॉडी का स्टाइल है। इसको मैं और एंटर मार देता हूँ, तो इसको आप भूल जाइए, कुछ नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ ये 3 लाइन है, इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ। और ये क्या है? @import assets CSS partial includes। ये हमारी फाइल है जो हमने खुद बनाई थी, इसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंक्लूड किया था।
तो ये हमारी फाइल है, तो आप इसको भूल जाइए। हम एक बार चेक करते हैं कैसी दिख रही है इस समय हमारी ऐप। तो अब आपने देखा हमारी ऐप ऐसी दिख रही है, यहाँ से सारे कलर्स वगैरह सब हट चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। सेस का वेरिएबल बनता है, तो हम लिखते हैं डॉलर प्राइमरी। अब ये जो वेरिएबल है हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे जो मैट है, हम लिखेंगे मैट डॉट डिफाइन पैलेट। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको डिफाइन पैलेट दिखेगा, तो हमें लिखना है मैट डॉट डिफाइन पैलेट। और उसके बाद यहाँ पे हमें अपना पैलेट दे देना है कि हमें कौन सा पैलेट डिफाइन करना है। तो कौन सा कलर देना है वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम सबके वेरिएबल बना लेते हैं। और दूसरा वेरिएबल हमारा किसके लिए होगा, एक्सेंट कलर के लिए, तो हम लिखेंगे ACCENT। और तीसरा हमारा वेरिएबल किसके लिए होगा, वार्न कलर के लिए, मतलब वार्निंग्स जो हमारी आएंगी रेड कलर्स वाली, तो उनके लिए, तो हम लिख लेते हैं वार्न। तो ये 3 वेरिएबल की हमें जरूरत है थीम क्रिएट करने के लिए। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले चूज कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से कलर यहाँ पे यूज करने हैं। तो फिलहाल हम जल्दी से रैंडम कलर कोई चूज कर लेते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे, इस पे। अब यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ कि मेरा प्राइमरी कलर होगा येलो और सेकेंडरी कलर मैं ब्लू ले लेता हूँ। अब ये येलो और ये ब्लू कलर मैं यहाँ कैसे डिफाइन करूंगा, मैं अगर लिख दूंगा येलो और यहाँ लिख दूंगा ब्लू और ये यहाँ पे होगा रेड, तो ऐसे तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम चलते हैं नोड मॉड्यूल के फोल्डर में। अब नोड मॉड्यूल के फोल्डर में आप देखेंगे @angular का फोल्डर है और इस एंगुलर के फोल्डर में एक है मटेरियल का फोल्डर। इस मटेरियल के फोल्डर में एक है index.scss फाइल। अब इस index.scss फाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये सारे जो पैलेट्स हैं उन पैलेट्स के जो वेरिएबल नेम है वो आपको दिख जाएंगे। अगर आप चाहो तो इनको आप सेव भी करके रख सकते हो अपनी किसी फाइल में, ताकि दोबारा आपको यहाँ ना जाना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपनी रीडमी फाइल में सेव करके रख लेता हूँ। तो ये सारे हैं हमारे कलर पैलेट्स। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, जो हम थीम डिफाइन करते हैं, ये उनके मेथड्स हैं। तो फिलहाल मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्या पता ये बाद में काम आए। तो अब हम इस फाइल को बंद कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने कौन कौन से कलर चूज किए थे, येलो, ब्लू और रेड। अब येलो कलर हमें कैसे लगाना है, हम यहाँ फाइंड करते हैं येलो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, येलो पैलेट। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमें ये ऐसे लगाना है, बट लेकिन इससे पहले हमें एक चीज और करनी है। हमें क्या करना है, हमने जो मैट वेरिएबल बनाया था, हमें क्या करना है यहाँ पे मैट डॉट। तो हमें इससे पहले सिर्फ ये करना है मैट डॉट। और ऐसे ही हमें ब्लू कैसे करना है, हम ब्लू फाइंड करते हैं, तो ये रहा ब्लू। तो हम क्या लिखेंगे, मैट डॉट डॉलर ब्लू पैलेट। और रेड हमें कैसे करना है, रेड पैलेट, मैट डॉट रेड पैलेट। तो ये हमने अपनी पैलेट्स को डिफाइन कर लिया। अब पैलेट्स को डिफाइन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें डिफाइन करनी है अपनी थीम। तो अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं थीम के लिए। हम लिख देते हैं थीम, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं पैलेट्स और यहाँ पे कमेंट कर देते हैं थीम। अब थीम के लिए हम क्या करेंगे, मैट डॉट डिफाइन लाइट थीम। ये एक सेस का फंक्शन है जो थीम डिफाइन करने के लिए क्रिएट किया गया है, तो हमें इसको यूज करना है। तो अगर आपको याद हो तो जो मैंने अभी अभी रीडमी में कॉपी पेस्ट किया है उसमें भी ये था डिफाइन लाइट थीम, डिफाइन डार्क थीम, डिफाइन पैलेट, ये सारे सेस के फंक्शन हैं। तो फिलहाल हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिफाइन लाइट थीम। ऐसे ही डिफाइन डार्क थीम भी होता है और उसको भी हम आगे यूज करेंगे। अब जो डिफाइन लाइट थीम है ये क्या क्या लेगा, यहाँ पे ये ऐसे लेगा कलर्स। तो मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसमें क्या है, कलर। कलर में हमारे पास 3 कलर हैं, प्राइमरी, एक्सेंट और वार्न। और इन तीनों के वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखे हैं, तो हम यहाँ पे वो सेट कर देते हैं। तो हमने तीनों के वेरिएबल यहाँ पे सेट कर दिए हैं। तो अब क्या हुआ, हमने अपनी थीम को भी डिफाइन कर लिया और साथ में अपने कलर पैलेट्स को भी डिफाइन कर लिया। बट एक बात आपको समझने की जरूरत अभी ये है कि हमने अभी सिर्फ डिफाइन किया है, उनको यूज नहीं किया। अब डिफाइन करने के बाद हमें इसको यूज भी करना पड़ेगा ताकि ये हमारी ऐप में रिफ्लेक्ट करे। उसके लिए अब क्या करना है, इसको अपनी ऐप में इंक्लूड करना है। तो हम कैसे करेंगे, @include।
उसके बाद हम लिखेंगे मैट डॉट ऑल कंपोनेंट थीम। ये एक मिक्सिन है जो क्या आर्गुमेंट लेगा, हमारी थीम का आर्गुमेंट। तो इससे क्या होगा कि हमारे जितने कंपोनेंट है उनकी थीम क्या हो जाएगी, ये जो हमने अभी डिफाइन करी है। अब हम चेक करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे हमारी थीम भी चेंज हो गई। हमारा जो ऊपर का टूल बार है वो येलो कलर में आ रहा है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी कलर है वो हमने येलो सेट किया हुआ है और जो एक्सेंट कलर है वो हमने ब्लू सेट किया हुआ है। तो इस टाइप से हम थीमिंग को यूज कर सकते हैं एंगुलर मटेरियल में और अपनी एप्लीकेशन के कलर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने कलर्स को और कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हम जब भी कोई पैलेट डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हम कोमा देके उसके वेरिएशंस को भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसा कि हमने कॉपी पेस्ट कर रखा था, यहाँ पे इस कमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन ऑप्शनली स्पेसिफाई ए डिफॉल्ट लाइटर और डार्कर। बट वैसे ये सब करने की हमें जरूरत पड़ती नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है। और वो हमें कैसे पड़ेगी, अब मैं अगर चाहता हूँ कि येलो कलर जो है, अभी मेरा कौन सा आ रहा है, ये वाला येलो कलर आ रहा है, बट मैं ये वाला येलो कलर नहीं देना चाहता, मैं येलो कलर चाहता हूँ ये 900 वाली शेड का। तो मैं क्या करूंगा, इस 900 को कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब मैं चेक करता हूँ तो अब आपने देखा यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी कलर है वो चेंज हो गया। वो कौन सा हमें शो हो रहा है, ये वाला जो हमने 900 वाला कलर सिलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ से अगर कोई भी सिलेक्ट करूंगा तो वहां पे वो हमें शो होगा। तो जो कलर आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है आपकी एप्लीकेशन के लिए, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, वापस से वही कलर यूज कर लेता हूं जो हम यूज कर रहे थे अपनी ऐप में। अब मैं सेव करता हूं तो अभी हमारी ऐप वापस से उसी कलर में हो गई जिस कलर में हम इसको पहले बना रहे थे। तो दोस्तों इस टाइप से आप एंगुलर मटेरियल की थीमिंग को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।